method which give us a mixture of primary, secondary, tertiary and quaternary ammonium salt. ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हमें प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन का मिक्सचर अलॉन्ग विद द क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा? या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि which of the two with alkyl halide or aryl halide will follow or undergo अमोनोलिसिस? ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। एराइल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड में से दोनों में से कौन सा हैलाइड जो है वो अमोनोलिसिस देगा? या फिर क्वेश्चन हो सकता है व्हिच रिएक्शन और मेथड will give us mixture of primary amine, secondary amine, tertiary amine and quaternary ammonium salt? ऐसा कौन सा मेथड है जिस मेथड से हमें क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन का मिक्सचर मिलता है? या क्वेश्चन हो सकता है ड्यूरिंग अमोनोलिसिस एल्काइल हैलाइड फॉलो SN1 और SN2 मैकेनिज्म? कौन सा मेथड फॉलो करें? दोनों में से कौन सा? या फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन हो सकता है why aryl halide will not give the ammonolysis test? why it is so एक क्वेश्चन और है, that is एक क्वेश्चन और बन जाता है why aryl halide will not give ammonolysis? क्यों नहीं देते? तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। और एक बात जो मैंने कॉमनली बार बार यूज की है, अमोनोलिसिस एंड विच मेथड? सो मैं कौन से मेथड की बात कर रही हूँ? हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अमाइंस। जो अमाइन है उनकी प्रिपरेशन की बात हो रही है। एंड मेथड इज जो बार बार हम यूज कर रहे हैं नाम, दैट इज द अमोनोलिसिस। दिस मेथड अमोनोलिसिस की हम बात कर रहे हैं कि अमोनोलिसिस वो मेथड है जिससे हम लोग मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड इवन क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो लेट्स सी द जर्नल मेथड एंड देन वन बाय वन वी कैन सी द स्टेप्स। तो ये जो मेथड है इट इज आल्सो नोन एज हॉफमैन अमोनोलिसिस या फिर अमोनोलिसिस। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, ये कौन सा मेथड है? बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर, by this method we can prepare mixture of primary amine, secondary amine, tertiary amine and quaternary ammonium salt. Quaternary ammonium salt.
तो इस मेथड को हम हॉफमैन होमोलिसिस या होमोलिसिस भी कह सकते हैं। इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही रिएक्ट करते हैं, एराइल हैलाइड रिएक्ट नहीं करते। तो वो क्यों नहीं करते? सो फर्स्ट लेट्स सी दैट कि ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है एंड अमोनिया विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एट 373 केल्विन। हम इन दोनों को हीट करना है 373 पे एंड ये एज वी नो दैट ये जो हैलोजन है इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, विल अटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस alkyl group will attain a positive charge. This bond is polar in nature and this nitrogen with a lone pair will attack the alkyl group and what we will get? Primary amine salt are NH3 and X। तो इसकी तरह साइन आ जाएगा and what we get थी क्या मिला हमें? प्राइमरी amine सॉल्ट। ये प्राइमरी अमाइन सॉल्ट मिला। ये कौन सा रिएक्शन फॉलो कर रहा है? एक ही साथ रिएक्शन हो रहा है, कोई स्टेप भी नहीं हुआ, सिंगल स्टेप है और अभी मुझे एक इंटरमीडिएट मिला है। मींस कौन सा रिएक्शन या कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? दैट इज SN2, दैट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अभी तक सॉल्ट ही बना है एंड देन फर्दर बिकॉज और हमने यहाँ पे अल्कोहलिक अमोनिया लिया हुआ है, दिस इज अल्कोहलिक अमोनिया और हम अमोनिया तो हमारे पास है ही, तो हम यहाँ पे रिएक्शन को फर्दर आगे क्या हो जाएगा? दैट इज हमें प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल गेट दी हाइड्रोजन हैलाइड हमें यहाँ पे मिल गया। नाउ दिस प्राइमरी अमाइन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे ये स्टेप 1 चल रहा है, मिक्सचर मिलेगा तो हमने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल तो हमारे पास अवेलेबल ही है। अब यहाँ पे प्राइमरी अमाइन आ जाएगा जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। एज जैसे मैंने पहले बॉन्ड को पोलार करके क्लीव कर दिया है, दोबारा भी वैसे ही हो जाएगा एंड दिस नाइट्रोजन विल अटैक दिस एल्काइल ग्रुप। सेम रिएक्शन कंडीशंस रहेंगी। 373 केल्विन में हमने इसको हीट करना है and we will get the secondary amine salt that is R और साथ में तो यहाँ पे एक R आ जाएगा, R यहाँ पे R आ जाएगा, R एक और साथ में R आ गया and H2 और साथ में X। यहाँ पे हमने माइनस और इसके ऊपर प्लस का चार्ज, दिस इज दी सेकेंडरी अमाइन सॉल्ट। सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो गया है, इंटरमीडिएट बन गया है, तो वी आर हैविंग SN2 मैकेनिज्म। फर्दर अमोनिया हमने लिया हुआ है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? नाउ वी विल हैव R NH प्लस HX, दिस इज सेकेंडरी अमाइन। अब ये तो सेकेंडरी अमाइन है कि न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो RH तो हमारे पास एज इट इज ही है प्लस R2NH। ये R सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता, फॉर द टाइमिंग मैंने सेम ले लिया है। R अलग भी लिख सकते हो, R2 करके भी लिख सकते हो। रिएक्शन कंडीशन विल बी सेम, 373 केल्विन पे हम हीट करेंगे एंड व्हाट वी आर गेटिंग R3 तीन बार हो जाएगा N और H तो रहेगा ही नहीं, साथ में X आ जाएगा, X के ऊपर माइनस का साइन और यहाँ पे प्लस का साइन। व्हाट वी गॉट? टर्शियरी अमाइन सॉल्ट। तो यहाँ पे मिला और अमोनिया तो है ही हमारे पास जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो व्हाट वी विल गेट? यहाँ पे क्या मिल जाएगा? दैट इज R3N प्लस HX। सो दिस इज दी टर्शियरी अमाइन मिल गया। देन ये टर्शियरी अमाइन जो है अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। RX तो मेरे पास है ही, R3N रिएक्शन कंडीशंस 373 केल्विन सेम रहेंगी एंड व्हाट वी विल गेट हियर? दैट इज अभी क्या मिल जाएगा हमारे पास? दैट इज R4N प्लस एंड X माइनस। व्हाट ये क्या मिला हमें?
this what we get, the quaternary ammonium salt. क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, तो ये कौन सा मेथड है? दैट इज अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड by which we can get the mixture of primary, secondary, tertiary amine, even we can get the quaternary ammonium salt. This method is not used in the lab preparation. We will use, or this is the industrial preparation. तो यहाँ पे इस मेथड को इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट अमाइंस में यूज किया जाता है। अब जैसे कि हमारे दो क्वेश्चंस के आंसर हो गए कि किस तरह से एल्काइल हैलाइड जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा मैकेनिज्म वर्क करता है, अमोनोलिसिस क्या है। अब एक और क्वेश्चन है कि व्हाई एराइल हैलाइड्स आर नॉट गिविंग अमोनोलिसिस। सो लेट्स सी दैट, क्यों नहीं देते हैं, उसे भी देख लेते हैं क्यों नहीं देते। दैट इज, अब है हमारे पास एराइल हैलाइड, अमोनोलिसिस से एराइल हैलाइड रिएक्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते? सो ये हमारा बेंजीन रिंग है, मैंने हैलोजन लगा दिया साथ में, कोई भी हो सकता है, Cl, Br या I हमने ले लिया। और अगर हम यहाँ पे अमोनिया का रिएक्शन करवाएंगे, दिस रिएक्शन विल नॉट अकर। व्हाई दिस रिएक्शन? नो रिएक्शन विल बी देयर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं हो रहा, या फिर एजोसॉल्ट्स बन जाएंगे, एजोसॉल्ट्स विल बी देयर, ठीक है। लेकिन जो अमोनोलिसिस हम करना चाहते हैं वो यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? लेट्स सी दैट, एजोसॉल्ट्स बनेंगे, अमोनोलिसिस नहीं होगा, लेट्स सी दैट क्यों नहीं है। तो हमारे पास ये हमारा अमोनिया एराइल हैलाइड आ गया, एराइल हैलाइड ये एक्स है, एक्स के पास, हैलोजन के पास अपने लोन पेयर अवेलेबल है। ये लोन पेयर जो है वो कंजुगेशन में और डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग, तो मुझे एक और स्ट्रक्चर मिल जाएगा, दिस व्हाट वी विल गेट, एक और स्ट्रक्चर मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अभी ऑर्थो पोजीशन पे हाई हो गई है, रेस्ट यहाँ पे बॉन्ड इस तरह से रहेंगे, यहाँ अब डबल बॉन्ड बन गया है एंड पॉजिटिव चार्ज विल ऑन दिस हैलोजन। अब ये एज ए सेड की डीलोकलाइजेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और जो लोन पेयर है हैलोजन का वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक और मेरे पास इस स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर में अभी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो हाई हो जाएगी पैरा पोजीशन, और यहाँ पे जो बॉन्ड है दैट इज डबल बॉन्ड हो गया है बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। फिर ये डीलोकलाइज होके यहाँ आगे चले जाएंगे, अभी फिर से ऑर्थो पोजीशन पे हाई डेंसिटी हो जाएगी, तो ये एज इट इज ही रहेगा, ये वाला यहाँ मूव कर जाएगा एंड वी विल हैविंग हाई डेंसिटी हियर और डबल बॉन्ड बिटवीन दी हैलोजन एंड कार्बन। वन मोर स्ट्रक्चर वी आर गेटिंग हियर, जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं वापस पहुंच गए। तो क्या मिला हमें, क्या आ गया हमारे पास, इस तरह से अब वापस सिंगल बॉन्ड बन गया है। तो कुल मिला के मुझे कितने स्ट्रक्चर मिल गए, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आई एम गेटिंग हियर, दिस इज दी 5 स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर है? सो मुझे कुल मिला के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिले हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसके? एराइल हैलाइड के स्ट्रक्चर ऑफ एराइल हैलाइड वेयर द लोन पेयर ऑफ द हैलोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंजुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग, तो दैट इज व्हाई दिस इज मोर स्टेबल, हम इसे कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। मोर स्टेबल क्या है ये, हेलो एरीन और एराइल हैलाइड मोर स्टेबल है। कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड है जो कैसा है, शॉर्टर है, शॉर्टर इन लेंथ
so not able to break it. And जो कार्बन और halogen in this carbon is sp2 hybridized, that is why more stability is there. So these are the reason कि why aryl halide is not giving the aniline or amines or aromatic amines, because जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो उसको स्टेबल कर देते हैं, मेक इट इन एक्टिव और नॉट रिएक्टिव. जो डबल बॉन्ड सी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इट इज़ नॉट इजीली ब्रेकअप एंड लेंथ इनकी छोटी हो जाएगी. और जो कार्बन है दैट इज दी sp2 hybridized. So these all conditions make aryl halide more stable and not giving the ammonolysis. और अगर जैसे कि अभी हमने लिखा कि हमारा जो अल्कोहलिक अमोनिया है जब वो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिक्सचर देता है इफ वी आर टेकिंग. तो अगर हम एल्काइल हैलाइड को, इफ एल्काइल हैलाइड प्लस अल्कोहलिक अमोनिया को इक्वल रेशियो में लेते हैं अल्कोहलिक अमोनिया में, इफ वी आर टेकिंग इन इक्वल अमाउंट मीन्स हमने इसका भी 1 ml लिया है और इसका भी 1 ml लिया है, देन वी आर डेफिनेटली गेटिंग मिक्सचर ऑफ अमाइंस. तो हमें क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ अमाइंस. लेकिन इफ वी आर टेकिंग अल्कोहलिक अमोनिया 10 टाइम्स मोर देन एल्काइल हैलाइड, अगर अल्कोहलिक अमोनिया को, इफ अल्कोहलिक अमोनिया 10 टाइम्स ज्यादा हो एल्काइल हैलाइड से, तो हमें क्या मिलेगा? देन वी आर गेटिंग प्राइमरी एमाइंस. बट इफ एल्काइल हैलाइड ज्यादा हो, इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा, तो हमें क्या मिलेगा? क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट. क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट. ये बात ध्यान में रखनी है कि जो अमोनोलिसिस है, दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, secondary, tertiary amines along with the quaternary ammonium salt. This method is not giving us aromatic amine means aniline हम इसे नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते? As I said कि resonance stabilization है, जो bond between carbon hydrogen है that is double bond gets shorter and it is not easy to break it, and the carbon which is attached with the hydrogen is sp2 hybridized. So that make ammonolysis not easily or not easy undergoing for the aromatic aryl halides. But alkyl halide जो है that is giving very good mixture of the primary, secondary and tertiary amines, because यहाँ पे हमें जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में अमोनिया न्यूक्लियोफाइल का वर्क करता है and the reaction followed by this reaction is SN2 mechanism.